Well, days after Pran Pratishtha of Ram Lalla at Ayodhya comes a stunning claim by the man who sculpted the idol. Arun Yogiraj, the Mysuru-based sculptor, has told Times Now that Ram Lalla looked completely different after the Alankaran or the ornamentation ceremony. He goes on to say, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद क्या उसमें कोई अंतर आता है। मित्रों, 22 जनवरी 2024 सोमवार पौष मास की द्वादशी के शुभ मुहूर्त के दिन भगवान श्री राम लला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने मत उसमें रखे कि भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पहले की मूर्ति कुछ अलग है और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद की मूर्ति में काफी अंतर आया है। कुछ तस्वीरें भी इस विषय की सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कई लोगों ने सवाल किया कि क्या सचमुच प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में कोई अंतर आता है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल अंतर आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, इस विषय पर आज थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्ति के अंदर चेतना को भेजना, चेतना को प्रतिष्ठा, उसकी चेतना की प्रतिष्ठा करना, चेतना को स्थापित करना, प्राणों को स्थापित करना। ये प्रोसेस कोई साधारण नहीं है। ये प्रोसेस के लिए बहुत सारे मंत्र चाहिए, कुछ रिचुअल्स चाहिए। मंत्र भी उसी प्रमाण से हो जिस प्रमाण में वो लिए जाने चाहिए। उसी प्रकार के वाइब्रेशंस वहां पर निर्मित होने चाहिए ताकि वो प्राण उस मूर्ति में समाहित हो। मंत्रों का उच्चारण भी उतनी ही शुद्धता के साथ होना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो भी विप्र है, जो ब्राह्मण है, वो उतना शिक्षित विद्वान होना चाहिए। मंत्र उसी ग्रंथ से लिए जाएं जिस ग्रंथों में उसका उल्लेख किया गया है। ये सारी विधाओं का अगर पूरी तरीके से पालन किया जाए तो पत्थर की मूर्ति में भी प्राणों को प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। और बात अगर अयोध्या के श्री राम मंदिर की है तो वहां तो किसी भी चीज की कमी नहीं रखी गई। हर चीज को शास्त्र शुद्ध तरीके से रखा गया और निश्चित ही जो फर्क लोगों ने बताया है वो फर्क हम सबको दिखाई दिया। आपको पता है, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार एक बार गर्भधारणा हो जाने के बाद 40 से 48 दिन अगर उस गर्भधारणा को हो जाते हैं तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि अभी अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, गर्भपात नहीं करवाना है, क्योंकि इस गर्भस्थ शिशु में अब प्राण आ गए हैं। तो गर्भस्थ शिशु में प्राण आए कहां से? जब गर्भधारणा हुई उसके बाद तो केवल कोशिकाओं का एक समूह था, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स था। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर जब प्राण आए उसके बाद ही अंगों का विकास शुरू हुआ अलग अलग। मतलब जब तक प्राण नहीं थे तब तक वो केवल एक मूर्ति था, एक निर्जीव चीज था। और जैसे ही प्राण आए तब वो एक गर्भस्थ शिशु बना, उसमें प्राण है, वो सजीव हुआ। तो जब हम किसी पत्थर की मूर्ति के ऊपर संस्कार करते हैं, संस्कार आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मूर्ति के ऊपर काफी संस्कार किए गए, अलग अलग चीजों में उनका वास किया गया, धान्यादिवास, जलाधिवास, उसके बाद सुगंधादिवास। तो ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर और फिर बाद में प्राणों की प्रतिष्ठा की गई। प्राणों की प्रतिष्ठा करने के बाद में भगवान को प्रतिबिंब दर्शन करवाया गया, उनको एक मिरर दिखाया गया, आईना दिखाया गया और उस आईने में भगवान को स्वयं का प्रतिबिंब दिखाया गया कि देखिए आप इतने सुंदर लग रहे हो, आप इस तरह के लग रहे हो। और वो जो एक आभा मंडल तैयार होता है जिसको हम ऑरा कहते हैं, ये ऑरा उन मंत्रों के वाइब्रेशन से ही उस गर्भगृह के अंदर तैयार होती है और फिर वो पत्थर की मूर्ति पूजनीय हो जाती है। जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो मूर्ति केवल दर्शनीय है, सम्माननीय, सम्मान देने योग्य है। मतलब मूर्तियों का हम अपमान नहीं कर सकते, मूर्तियों को सम्मान देना है। लेकिन जब उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब वो मूर्ति पूजनीय हो जाती है और उसके अंदर बदलाव साफ साफ दिखाई दिए जा सकते हैं। जैसे भगवान की आंखों में, नेत्रों में चमक आ जाती है, मुस्कुराहट के अंदर एक सजीवता दिखाई देती है। वहां पर झुकने के बाद आपको
आत्मीय शांति की अनुभूति होती है। उस मंदिर की चौखट पे सर झुकाने के बाद आपको आत्मविश्वास पूर्ण अपने आप को आप महसूस करते हो। और यही कारण था कि जिस वक्त ये सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, बिल्कुल उसी समय एक क्षण के लिए सारा जितना भी लोग वहां पर अयोध्या के मंदिर के आसपास परिसर में निमंत्रित लोग थे या भक्त लोग खड़े थे, सभी को केवल उसी क्षण उनकी आंखों में आंसू आए। कोई जोर से रोया, कोई धीरे रोया, कोई किसी का हृदय भराया, किसी को बस आंखें बंद रह गई, जो जहां था वैसा ही स्तब्ध रह गया। ये कारण था कि उस वक्त प्रभु का आगमन, उनकी चेतना स्वरूप का आगमन उस परिसर में हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सचमुच मूर्ति में प्राण आते हैं क्या, या सचमुच मूर्ति के स्वरूप में कोई अंतर पड़ता है क्या। 100% अंतर पड़ता है साहब। जब एक प्राण रहित शिशु में और प्राण सहित शिशु के अंदर फर्क पड़ सकता है, तो जब हमारे वेद मंत्रों में इतनी ताकत है कि अगर वो योग्य व्यक्ति द्वारा उनका उच्चारण किया जाए, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे प्रमाण के साथ उसका उच्चारण किया जाए, तो पत्थर के अंदर भी चेतना का संचार हो सकता है। इसके कई उदाहरण हमारे देश में उपलब्ध है। लेकिन फिर भी जो लोग इस चीज़ को अंधविश्वास कहते हैं या ऐसा कहते हैं कि सब एक छलावा है या आपको भ्रम हो रहा है, तो उनके लिए तो सिर्फ तुलसीदास जी की वो 2 लाइनें काफ़ी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय श्री राम।